हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। गाइज, हमारा मोटो ये है कि आपको क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाएगा एंड वो भी फ्री में। आपको कोई भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे ऐसा क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसकी भी 101% गारंटी मैं देता हूँ एंड मैं चैलेंज करता हूँ गाइज कि इतने डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन आपको कोई भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगा, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेगा। ये सभी कंटेंट अगर आपको फ्री में मिल रहा है, हमारा मोटो ये है कि हमें यहाँ पे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो प्लीज हमारे इनिशिएटिव के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। एंड मैं गारंटी देता हूँ गाइस कि ये पूरी सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको मैथ्स एकदम हलवा लगेगा, एकदम इजी लगेगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। बट कब? अगर आपने सभी सीरीज यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देख ली। गाइज, आज हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं हमारी सबसे मोस्ट डिमांडिंग सीरीज, जो कि यहाँ पे अरिथमेटिक की है। अरिथमेटिक में हर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है गाइज, तो इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे मिटाने के लिए मैं यहाँ पे कंप्लीट अरिथमेटिक के लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। कंप्लीट अरिथमेटिक फाउंडेशन कोर्स लेके आया हूँ, जो कि आपको यहाँ पे जीरो से हीरो बना देगी एंड यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब इसमें आपके यहाँ पे प्री के क्वेश्चन भी एंड यहाँ पे आपके मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। मतलब हम यहाँ पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं कवर किए जाएंगे एंड ये पूरे सीरीज में आपको अरिथमेटिक पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले आज हम अरिथमेटिक का परसेंटेज टॉपिक सीखने वाले हैं। तो परसेंटेज टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एवरी अरिथमेटिक के टॉपिक में कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आपको देखने को मिलता है एंड परसेंटेज भी हम विद ट्रिक्स के साथ यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझे नहीं जानते होंगे तो मेरा नाम है भरत एंड आज की क्लास नंबर 1 है। अगर अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम चैनल के यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे BMSW26 टाइप करना है। आपको स्टडी वाइज बैंकिंग का एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे प्लीज गाइड ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे एवरी वीडियो की लिंक मिल जाती है। एग्जाम रिलेटेड वहां पे सभी अपडेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पे डाउट्स होगा एग्जाम रिलेटेड, आपको कोई नई सीरीज चाहिए होगी, आपको कोई भी यहाँ पे डाउट होगा आधी रात को भी, तो प्लीज गाइज यहाँ पे studyWise26@gmail.com पे आप कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो परसेंटेज मतलब क्या? अब यहाँ पे परसेंटेज इस टर्म को, इस वर्ड को हम यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं। तो परसेंटेज में यहाँ पे क्या है? पर है एंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेंट है। ठीक है, तो पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू होता है। इसका मतलब क्या होगा? के बराबर। इसका मतलब क्या होगा? के हिसाब से या फिर के बराबर विथ रिस्पेक्ट टू। एंड यहाँ पे सेंट का मतलब क्या होता है गाइस? यहाँ पे जो सेंट दिख रहा है, सेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 100 होता है। तो इसका परसेंटेज का टोटल मीनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू 100 हो जाएगा। आप गाइस यहाँ पे स्कूल में एक यहाँ पे कैलकुलेशन करते थे। आप यहाँ पे 600 मार्क का या फिर 700 मार्क का या फिर 800 मार्क का पेपर देते थे, तो उसमें आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते थे। अगर आपको एक्स मार्क्स मिलते थे तो आप इससे यहाँ पे परसेंटेज निकालते थे। परसेंटेज निकालते मतलब क्या? विथ रिस्पेक्ट टू आप यहाँ पे 100 मार्क्स काउंट करते, क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज यहाँ पे 72% मिले थे, यहाँ पे 88% मिले थे, यहाँ पे 92% मिले थे, ऐसा आप यहाँ पे काउंट करते। अब आप यहाँ पे किसी को बोलोगे कि मुझे यहाँ पे 92% मिले थे, तो वो यहाँ पे गधा तो नहीं होगा कि वो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू 1000 कंसिडर करेगा। उसे यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा कि यहाँ पे 100 में से 92% मिले। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड परसेंट साइन की वैल्यू क्या आती है गाइस? परसेंट साइन को हम यहाँ पे इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसी तिरछी लाइन एंड यहाँ पे दो डॉट देने पड़ते हैं, एक डॉट ऊपर एंड एक डॉट नीचे। अब यहाँ पे परसेंट साइन की वैल्यू क्या आती है? परसेंट साइन की वैल्यू मैंने आपको क्या बोला था? विथ रिस्पेक्ट टू 100। विथ रिस्पेक्ट टू 100 मतलब परसेंट साइन की वैल्यू ऑलवेज यहाँ पे 1/100 आती है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? ये वैल्यू आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अब गाइस एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। आप सभी यहाँ पे स्कूल में गए होंगे, तो स्कूल में यहाँ पे परसेंटेज निकालना आप सभी को यहाँ पे तब समझ में नहीं आता होगा। तो एक बेस्ट ट्रिक है गाइस, यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम कैसे निकालते थे? अगर गाइस राम गॉट 630 मार्क्स आउट ऑफ यहाँ पे 900 मार्क। ठीक है, मतलब 900 मार्क का यहाँ पे टोटल पेपर था, उसमें से राम को कितने मिले? यहाँ पे 630 मिले। सो हाउ मच परसेंटेज ही गॉट इन द एग्जामिनेशन? इसका मतलब उसको एग्जामिनेशन में कितने परसेंटेज मिले? तो यहाँ पे टोटल पेपर कितने मार्क का था? 900 मार्क का था। ठीक है, एंड यहाँ पे उसे कितने मार्क मिले? यहाँ पे 630 मार्क मिले। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है?
यहाँ पे आपको 100 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपको इंटू 100 करना पड़ता था। तो यहाँ पे ये वाले 2 जीरो एंड ये वाले 2 जीरो कट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 7 जा एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा। तो यहाँ पे राम को कितने परसेंट मिल जाएंगे गाइस, यहाँ पे 70% मिल जाएंगे। ऐसा आप यहाँ पे बचपन में निकालते थे, बट यहाँ पे 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों करना है, वाई मस्ट वी मल्टीप्लाई द टर्म विथ 100। हम तो यहाँ पे 100 ऐड भी कर सकते थे, 100 से डिवाइड भी कर सकते थे, या फिर 100 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, बट यहाँ पे 100 से हम मल्टीप्लाई क्यों करते थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे उसे 900 में से कितने मार्क्स मिले, 900 में से उसे यहाँ पे 630 मार्क्स मिले, ठीक है। अब गाइस अगर वो अब 900 मार्क का पेपर था तो उसे कितने मार्क्स मिले, यहाँ पे 630 मार्क्स मिले। अगर वो यहाँ पे 1 मार्क का पेपर रहता तो उसे कितने मार्क्स मिलते, यहाँ पे 630 अपॉन यहाँ पे 900 मार्क मिलते, ठीक है। 900 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिंपली 1 बचा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 630 अपॉन यहाँ पे 900 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब गाइस अगर मैंने यहाँ पे 1 मार्क का पेपर लिया, अगर वो 1 मार्क का पेपर रहता तो उसे कितने मार्क्स मिलते, 1 मार्क के विथ रिस्पेक्ट टू उसे कितने मार्क मिलते, यहाँ पे 630 अपॉन 90 मार्क मिलते। अगर वो यहाँ पे 100 मार्क का पेपर रहता तो दोनों तरफ मुझे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 मार्क का पेपर रहता तो उसे यहाँ पे क्या मार्क्स मिलते, यहाँ पे 630 अपॉन 900 इंटू यहाँ पे 100 करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है 100 मार्क्स का पेपर लाने के लिए, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो 100 मार्क्स का पेपर लाने के लिए मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू 100 काउंट करने के लिए आपको यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि हम यहाँ पे ऑलवेज मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो आप बचपन में कहीं पे भी यहाँ पे गुरुकुल स्कूल में गए होंगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको चीज बता दी। अब यहाँ पे 900 ही नीचे क्यों चाहिए, यहाँ पे 900 ऊपर भी आ सकता था, बट आपको यहाँ पे टोटल में से कितने मार्क्स मिले, टोटल मार्क्स तो नीचे ही चाहिए, इसका ही मतलब इसीलिए हमने यहाँ पे 900 मार्क यहाँ पे नीचे रख दिए थे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब गाइस आगे देखते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज को हम यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है। अब गाइस यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन काफी मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। अब परसेंटेज टर्म तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, अब यहाँ पे फ्रैक्शन टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रैक्शन मतलब क्या, जो भी नंबर यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता होगा उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन बोलते हैं। एकदम आसान है गाइस, एकदम स्कूल लेवल से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले। अगर आपने स्कूल में कोई भी ध्यान नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको मास्टर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का भी मतलब मैंने आपको बता दिया, मतलब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अंश दशम मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो भी यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है भाई, तो परसेंटेज कोई हलवा चीज नहीं है, परसेंटेज एक काफी ज्यादा कठिन चीज है, काफी डिफिकल्ट चीज है। अगर आपको यहाँ पे 83 पॉइंट यहाँ पे 33% दिया होगा, ठीक है, आपको 83 पॉइंट यहाँ पे 33% निकालना होगा, किसका, यहाँ पे किसका निकालना होगा, और यहाँ पे 300 का निकालना होगा, ठीक है। तो गाइज आपके पसीने छूट जाएंगे ये यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, बट यही अगर इस परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इस परसेंटेज को अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे 83.33% की फ्रैक्शन क्या आती है, 5/6 आती है। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 5/6 लिख सकता हूँ, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 300 है। अब यहाँ पे 5/6 इंटू 300 ये सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, एज कंपेयर टू यहाँ पे 83.33% ऑफ यहाँ पे 300, ठीक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 6 5 जा एंड इसके पीछे एक जीरो एंड यहाँ पे 50 का 5 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 250 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 का 83.33% क्या आता है, यहाँ पे 250 आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे परसेंटेज को यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पे इतने सारे टर्म यहाँ पे याद कैसे रखने हैं, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे बेसिक से बताने वाला होगा, तो प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपके पास जो भी यहाँ पे चीज होगी पेन पेंसिल सभी यहाँ पे साइड में रख दीजिए, सिर्फ मुझे आपका यहाँ पे फोकस चाहिए। अब यहाँ पे 1/1 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 100% आता है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। 1/2 मतलब क्या आता है, हाफ आता है, हाफ मतलब यहाँ पे 50% आता है। अब यहाँ पे ये चीज मैं कैसे निकाल रहा हूँ, अब यहाँ पे 1/1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 अपॉन यहाँ पे क्या है 1 है, मतलब ऑलवेज आपको यहाँ पे 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलवेज 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100/1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 100% मिलेगा। यहाँ पे 100/2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 50% मिलेगा, ठीक
ठीक है। यहाँ पे 100/3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 33.33% मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100/3 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33.33 मिलेगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके भी देखिए, 100 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे 33.33 आ जाएगा। बट आपको क्या चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन चाहिए। बट यहाँ पे कहीं पे भी परसेंटेज का साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे तो मैंने परसेंटेज का साइन लिखा है, बट यहाँ पे 100 था क्या गाइस, यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 1/3 था, 1/3 था, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज आ गया। अब वो कैसे आ गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे 100 है, 100 को मैं यहाँ पे 1 into 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 1/3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33 मिल जाएगा। अब 100 को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। इस डायरेक्शन में क्यों लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज साइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपली 1/3 बच जाएगा। एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 100 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, इस डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33.33 इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन में, इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। तो 1/100 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो मैंने आपको बोल दिया था कि 1/100 की जगह पे यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/100 की जगह पे, यहाँ पे 1/100 की जगह पे यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33.33 एंड क्या मिल जाएगा, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन लिख दूंगा। अब यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33.33%। अब गाइस कभी भी आपकी जिंदगी में यहाँ पे 33.33% निकालना होगा तो आपको सिंपली कोई भी नंबर का यहाँ पे 1/3 करना पड़ेगा, ठीक है। आसान है, एकदम आसान है गाइज, मैथमेटिक्स एक मैजिक है। तो ये मैजिक ही मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, एकदम इजी होता है गाइज, बस आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे 1/3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2/3 की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई जगह पे मुझे यहाँ पे 66.66% की वैल्यू पूछ ली तो मैं क्या करूंगा भाई, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2/3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे 3/3 की वैल्यू लेने की जरूरत है क्या, क्योंकि यहाँ पे 3/3 कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/1 आ जाएगा। तो 1/1 की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर ली है, तो ये 3/3 वैल्यू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 के टेबल में सिर्फ आपको यहाँ पे 1/1 की वैल्यू कंसिडर करनी है। यहाँ पे 2 के टेबल में आपको कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, 2 के टेबल में यहाँ पे आपको 1/2 की वैल्यू ही कंसिडर करनी है। यहाँ पे 3 के टेबल में 1/3 एंड 2/3 ये दोनों वैल्यू कंसिडर करनी है, क्योंकि यहाँ पे 3/3 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 के बाद क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 मतलब क्या आता है, मैंने क्या बोला था, ये कैसे निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे 100 अपॉन क्या कर रहे हैं, 100/4 कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 25 आ जाएगा। तो 100 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25% मिल जाएगा, ठीक है। तो 25% की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1/4 आती है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे मैं 1/4 के बाद यहाँ पे मैंने 2/4 लिया क्या, 2/4 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे 2/4 कैंसिल होने के बाद क्या आता है, यहाँ पे 1/2 आता है। एंड 1/2 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 50% आता है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। इसका मतलब यहाँ पे 2/4 वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1/4 के बाद हमने यहाँ पे डायरेक्ट 3/4 वैल्यू ली, क्योंकि यहाँ पे मैं कट नहीं कर सकता था। तो जो वैल्यू यहाँ पे कट नहीं होती है, जो फ्रैक्शन यहाँ पे कट नहीं होता है, वही वैल्यू आपको लेनी है। अब यहाँ पे 75% कैसे आ गया, दोनों तरफ यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू को मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे 3/4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25% का 3 टाइम्स तो 75% मिल जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज ऐसे ही यहाँ पे आपको 1/5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/5 की वैल्यू क्या आती है, मैंने क्या बोला था, कैसे निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे 100/5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1/5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20% मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2/5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2/5 की वैल्यू क्या है, 20% का 2 टाइम्स मतलब 40% आता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे 1/5 को दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3/5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 का 3 टाइम्स मतलब 60% मिल जाएगी। ऐसे ही गाइस यहाँ पे 1/5 को मैं दोनों तरफ यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4/5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 20 का 4 टाइम मतलब 80% मिल जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो ऑलवेज आपको ये जो रेड कलर में वैल्यू दिख रही है ना, ये तो आपको ऑलवेज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है।
एक सेकंड। आपको जो भी यहाँ पे रेड कलर में जो भी वैल्यू मैंने हाईलाइट करके दी है, वो वैल्यू तो आपको ऑलवेज 101% नींद से उठाने के बाद भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे उसी टेबल में इसे मैं यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 2/5 की, 3/5 की, 4/5 की। एंड यहाँ पे 5/5 की वैल्यू मैंने क्यों नहीं ध्यान में रखी, क्योंकि 5/5 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/1 आता है। एंड 1/1 की वैल्यू क्या आती है, 100 आती है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे रिमेंबर रखी है। तो यहाँ पे डबल डबल रिमेंबर रखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो गाइज अब यहाँ पे 1/5 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 16.66% आ जाएगी। आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, 100 को यहाँ पे 6 से डिवाइड करके देखिए, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 16.66 मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे 1/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 16.66% मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/100 आ जाएगा। एंड 1/100 मतलब भी क्या आता है, परसेंटेज साइन में वैल्यू आती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट 1/6 के बाद मैंने यहाँ पे 5/6 वैल्यू क्यों ली, यहाँ पे 2/6 वैल्यू क्यों नहीं ली, तो यहाँ पे 2/6 की वैल्यू क्या आती है, दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। एंड 1/3 वैल्यू की तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्शन निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज निकाल लिया है, तो यहाँ पे 1/3 मतलब 2/6 लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे 3/6 आता है। यहाँ पे 1/6 के बाद क्या आता है, 2/6, उसके बाद क्या आता है, 3/6। तो 3/6 मतलब क्या आता है, 1/2। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 50% मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 4/6 लूंगा तो यहाँ पे दोनों तरफ 2 बाय क्या आ जाएगा, 2 बाय यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो। एंड 2/3 की वैल्यू तो ऑलरेडी हो चुकी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2/6 की वैल्यू नहीं ली, यहाँ पे 3/6 की वैल्यू नहीं ली, एंड 4/6 की वैल्यू नहीं ली, क्योंकि ये ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे कवर हो चुकी है। तो ये वैल्यू यहाँ पे डबल डबल लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 5/6 की वैल्यू ली, तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 5 से एंड यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 5/6 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 83 पॉइंट यहाँ पे 33% मिल जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ पे 1/7 की वैल्यू ध्यान में रखनी होगी, 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, 6/7 की। अब गाइस यहाँ पे 7 के इसमें आपको एवरी टर्म की वैल्यू ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी यहाँ पे नंबर कट नहीं होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे एवरी जगह पे 7 में आपको सभी वैल्यू यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 1/8 के टेबल में, ठीक है, 1/8 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 12.5% आता है। अब यहाँ पे 2/8 लिया क्या मैंने, 1/8 के बाद नहीं लिया, 3/8 लिया। तो 3/8 क्यों लिया, क्योंकि 2/8 की वैल्यू क्या आती है, कट करने के बाद 1/4 आता है। एंड 1/4 की वैल्यू क्या आती है, 25% आती है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 4 के टेबल में कवर कर लिया है। अब यहाँ पे 2/8 वैल्यू मैंने नहीं ली, तो यहाँ पे 3/8 वैल्यू ली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे कट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 3/8 की वैल्यू क्या आती है, अब यहाँ पे दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 12.5% का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 37.5 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, 37 पॉइंट यहाँ पे 5 आता है। इसका ही मतलब यहाँ पे 3/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 37.5 आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे मैंने 4/8 लिया क्या, यहाँ पे 3/8 के बाद नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कैंसल आउट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 4 से कैंसल आउट करूंगा तो 1/2 मिलेगा। एंड 1/2 की वैल्यू क्या आती है, 50% आती है। तो 4/8 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50% आ जाएगी। तो यहाँ पे 4/8 लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट 3/8 के बाद 5/8। इसका ही मतलब दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 5/8 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12.5% का यहाँ पे 5 टाइम्स, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं। 12.5% का 5 टाइम्स आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 62.5 मिल जाएगा, ठीक है। 62 पॉइंट यहाँ पे 5 मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5/8 आ जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 7/8 की वैल्यू ली। ऐसे आपको यहाँ पे 5 के, ऐसे आपको यहाँ पे 8 के टेबल में 1/8 की वैल्यू ध्यान में रखनी है, 3/8 की, 5/8 की एंड 7/8 की, ठीक है। इस टेबल में आपको यहाँ पे 4 वैल्यू ध्यान में रखनी है। अब गाइस अगर मैं 1/8 के बाद 1/9 कंसिडर करूंगा तो 1/9 की वैल्यू क्या आती है, 11.11%। 2/9 की वैल्यू क्या आती है, दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/9 की वैल्यू क्या आती है, 11.11% का डबल 22 पॉइंट यहाँ पे 22%। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 11.11 का डबल, मतलब यहाँ पे 3/9 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 33 पॉइंट यहाँ पे 33% मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली 11 का टेबल रन करना है, 11 2 जा 22 एंड यहाँ पे 11 3 जा 33, 11 4 जा यहाँ पे 44, 11 5 जा 55.55,
11 6 जा यहाँ पे 66.66, 11 7 जा यहाँ पे 77.77, 11 8 जा यहाँ पे 88.88 एंड 11 9 जा क्या आता है यहाँ पे 9/9 क्या आता है, 11 9 जा यहाँ पे 99 आता है, 99 पॉइंट क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा एंड 99.99 मतलब ही हमें यहाँ पे 9/9 को क्या कंसिडर करते हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 100% कंसिडर करते हैं एंड वैसे भी यहाँ पे 9/9 मतलब क्या आता है 1/1 एंड 1/1 मतलब वैसे भी यहाँ पे क्या आता है 100% आता है, तो इसीलिए यहाँ पे 9/9 की वैल्यू यहाँ पे मैंने कंसिडर नहीं की है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है तो एक सेकंड यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9 के बाद 1/10 की वैल्यू, 1/10 मतलब यहाँ पे 100/10, 100/10 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 10 आती है, तो 1/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 10% आ जाएगी। ऐसे ही गाइस यहाँ पे 2/10 क्यों नहीं लिया मैंने, यहाँ पे 2/10 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो 1/5 मिल जाएगा एंड 1/5 की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले चुकी है। 1/5 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 20% आती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1/5 नहीं लिया, मतलब यहाँ पे 2/10 नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि 2/10 की भी वैल्यू क्या आती है 20% आती है एंड 2/10 मतलब 1/5, इसीलिए यहाँ पे 1/10 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 3/10, यहाँ पे 7/10, दोनों तरफ यहाँ पे 10 10 से, यहाँ पे 3 3 से, 7 7 से, यहाँ पे 9 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 10% का 9 टाइम्स क्या आता है 90% आता है, 10% का 7 टाइम्स क्या आता है 70% आता है, 10% का 30 टाइम्स क्या आता है यहाँ पे 30% आता है। ठीक है, ऐसे ही आपको गाइस यहाँ पे एक एक वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करनी है, तो यहाँ पे 1/9 1/10 के बाद यहाँ पे 1/11 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 9.09, यहाँ पे 1/12 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 8.33%, ऐसे आपको यहाँ पे कंटिन्यू लिखते जाना है। अब यहाँ पे 2/12 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे इसे कट करने के बाद 1/6 आ जाता है एंड 1/6 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 16.66% आता है एंड यहाँ पे 2/12 नहीं लिया, यहाँ पे 3/12 भी क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3/12 को कट करने के बाद क्या आता है 1/4 आता है एंड 1/4 की वैल्यू क्या आती है 25% आती है, तो 3/12 की वैल्यू क्या आती है 25%, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 के टेबल में 1/12 के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे 5/12 वैल्यू ध्यान में रखनी है एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है गाइस, आपको यहाँ पे स्टार मार्क करके यहाँ पे ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 7/12 की वैल्यू यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर आप ये वैल्यू भी ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे 100% में से आपको 8.33% घटाने के बाद क्या मिलता है, यहाँ पे 91.66% मिलता है। 100% में से मैंने यहाँ पे क्या घटाया 8.33% घटाया। 100% मतलब यहाँ पे 1/1 एंड 8.33% मतलब क्या आता है यहाँ पे 8.33% मतलब यहाँ पे 1/12 आता है। अब गाइस यहाँ पे इसे 1/1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 12/12 भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करने थे, तो यहाँ पे 12 - 1 क्या आता है न्यूमरेटर का सबट्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, तो 100 - 8.33% मतलब क्या आता है 91 पॉइंट यहाँ पे 66% की फ्रैक्शन कहती है, यहाँ पे 11/12% आती है। आप अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट पता भी नहीं होगी कि यहाँ पे 11/12% आती है इसकी फ्रैक्शन, अगर आपको ये रिमेंबर भी नहीं होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 100 माइनस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 8.33%, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 12% मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे ध्यान में भी नहीं होगा तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, ये चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू जो भी वैल्यू यहाँ पे रेड में लिखी है ना वो वैल्यू तो आपको यहाँ पे 101% यहाँ पे रिमेंबर रखनी है एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे इस रो में जितने वैल्यू यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं ध्यान में रखिए। अगर आपने यहाँ पे 3 भी वैल्यू ध्यान में रखे, 4 भी वैल्यू ध्यान में रखे, 5 भी वैल्यू ध्यान में रखे तो कोई बात नहीं गाइज, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट जो भी वैल्यू यहाँ पे रेड में लिखी है वो वैल्यू तो 101% आपको पता होनी चाहिए। मतलब 1/7 की, 1/8 की, 1/9 की, 1/10 की वैल्यू, 1/11 की वैल्यू, 1/12 की वैल्यू, 1/13 की वैल्यू। अब यहाँ पे 13 क्या प्राइम नंबर है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से हम यहाँ पे कुछ कट नहीं कर सकते क्योंकि 13 को कोई भी नंबर से यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है, तो 13 के टेबल में यहाँ पे 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13 एंड सो ऑन टिल यहाँ पे 10/13, 11/13 एंड 12/13। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट तक गए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 1/13 के बाद 1/14 की वैल्यू, फिर 1/15 की वैल्यू 6.66%, फिर 1/16 की वैल्यू 6.25%, फिर 1/17 की वैल्यू, फिर 2/17 की, 3/17 की, 4/17 की एंड यहाँ पे सो ऑन टिल यहाँ पे 16 अपॉन यहाँ पे
17 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 1/18 की वैल्यू क्या आती है, 5.55% आती है। अब यहाँ पे 1/18 में डायरेक्ट हमने यहाँ पे 5/18 की वैल्यू कंसिडर कर ली है, ठीक है। फिर यहाँ पे 7/18, 11/18, 13/18 एंड 17/18। क्योंकि यहाँ पे 13 के बाद 17 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 14/18 लेता, यहाँ पे 15/18 लेता, यहाँ पे 16/18 लेता, तो ये सभी नंबर यहाँ पे कट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 7/9 आता, यहाँ पे कट होने के बाद क्या आता है, यहाँ पे 3 5 जा एंड 3 6 जा आता, यहाँ पे कट होने के बाद क्या आता है, यहाँ पे 8/, यहाँ पे 9 आता, एंड यहाँ पे 7/9 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1/9 की वैल्यू क्या आती है, 11 पॉइंट यहाँ पे 11%। ये तो हमने यहाँ पे रिमेंबर ही रखा था, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट में वो वैल्यू आपको यहाँ पे रिमेंबर ही रखनी है। तो यहाँ पे 1/9 की 11 पॉइंट यहाँ पे 11, तो 7/9 की दोनों तरफ यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 77 पॉइंट यहाँ पे 77% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14/18 की वैल्यू ये आती है, इसीलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 7/9 की वैल्यू ऑलरेडी ये यहाँ पे कवर कर ली है, इसीलिए यहाँ पे 14/18 की वैल्यू यहाँ पे फिर से 17.17% आती है। ये हमने यहाँ पे डबल डबल काम नहीं किया है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे 5/6 है, तो यहाँ पे 1/6 की वैल्यू क्या आती है, 1/6 की वैल्यू यहाँ पे 16.66% आता है। तो 5/6 की वैल्यू मतलब क्या, आपको 100% में से ये यहाँ पे घटा देना है, 100% में से 1/6 घटा देना है, 100% मतलब यहाँ पे 6/6, 6/6 में से ये घटाना है, मतलब यहाँ पे 1/6 घटाना है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5/6 मिल जाएगा। तो 5/6 की वैल्यू क्या आती है, 100%, 100% माइनस 1/6, 100% माइनस 1/6 मतलब 16.66, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 17% निकालूंगा तो 83 पॉइंट यहाँ पे 33% मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 83 पॉइंट यहाँ पे 33% आती है। एंड वैसे ही यहाँ पे 8/9 की वैल्यू क्या आती है, दोनों तरफ यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, 88 पॉइंट यहाँ पे 88% आती है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ पे 1/19 की, 1/20 की, 1/21 की एंड 1/25 की, इतने वैल्यू आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अगर आपको यहाँ पे मेंस में एंड प्री में अच्छा स्कोर करना है, आपको गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे नोटिस किए, ये सभी वैल्यू आप यहाँ पे पेपर पे लिख के अपने वॉल पे यहाँ पे स्टिक कर लीजिए। जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे रिमेंबर होता जाएगा। बट आपको भी यहाँ पे डेली एक बार इस चार्ट को यहाँ पे देखना है, आपके वॉल पे स्टिक करना है, डेली एक बार आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 1/1 की वैल्यू क्या आती है, 1/2 की वैल्यू क्या आती है, 1/3 की वैल्यू क्या आती है, 1/4 की वैल्यू क्या आती है, 1/7 की वैल्यू क्या आती है, 1/8 की वैल्यू क्या आती है, 1/9 की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे एक ईच एंड एवरी चीज आपको यहाँ पे देखनी है, एंड आपको यहाँ पे एवरी डे यहाँ पे रिमेंबर करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख के भी देखना है, तभी आपको यहाँ पे रिमेंबर हो जाएगा। अब गाइस आगे देखते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हमने तो यहाँ पे रिमेंबर कर लिया। अब यहाँ पे कोई कोई यहाँ पे तिगड़म नंबर आते हैं परसेंटेज के साइन में, तो यहाँ पे उसके साथ कैसे डील करना है वो भी देख लेते हैं। अब गाइस अगर आपके एग्जाम में आता होगा कि 227.27% की वैल्यू निकालो, तो ये तो थोड़ा यहाँ पे कठिन नंबर है, तो इसका यहाँ पे परसेंटेज का फ्रैक्शन कैसे निकालना है, तो यहाँ पे इसे आपको सिंपली ब्रेक करना है। अब आपको यहाँ पे ऐसे दो यहाँ पे परसेंटेज में ब्रेक करना है जिसकी फ्रैक्शन आपको पता हो। तो यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे 200% में ब्रेक करता हूँ, एंड यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 27 पॉइंट यहाँ पे 27 में यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 227 पॉइंट यहाँ पे 27% मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 200% की फ्रैक्शन क्या आती है, 100% की फ्रैक्शन, ठीक है। 100% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/1 आती है, तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 200% की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2/1 मिल जाएगी। 2/1 मतलब ही क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है, तो 200% की जगह पे यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ। एंड 27 पॉइंट यहाँ पे 27% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/11 की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 9 पॉइंट यहाँ पे 09% आती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए बोला था कि यहाँ पे 1/11% की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 9.909 आती है। तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 27.27 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 3/11 आती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/11 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों की डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे, तो यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे नीचे 11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे
अपॉन 11 प्लस के साइन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन 11। अब यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 227 पॉइंट यहाँ पे 27% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे इस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 25 अपॉन यहाँ पे 11 मिल जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 अपॉन यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 25 अपॉन यहाँ पे 11 लिखूंगा। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या था 83 पॉइंट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 83.33% था। अब जिसको भी यहाँ पे रिमेंबर है तो डायरेक्ट डायरेक्ट वो यहाँ पे 5/6 लिख देगा। बट यहाँ पे जिसे भी रिमेंबर नहीं है तो कैसे निकालना भाई, हम यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे कैसे निकालना, इसके पास वाला आपको कोई यहाँ पे परसेंटेज पता है क्या? हाँ पता है। आपको क्या पता है, यहाँ पे 100% पता है। ठीक है, तो 100% माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100% माइनस 16 पॉइंट यहाँ पे 66% करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 83 पॉइंट यहाँ पे 33% मिल जाएगा। 100% की फ्रैक्शन कहती है 1/1। या फिर आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 6/6 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आती है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1/6 आती है। 1/6 की यहाँ पे परसेंटेज क्या आती है, यहाँ पे 16 पॉइंट यहाँ पे 66% आता है। तो यहाँ पे 1/1 की जगह पे मैंने यहाँ पे 6/6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर एट द एंड इक्वल ही करने। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 - 1 कहता है 5 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन कहती है यहाँ पे 5/6 आती है। तो अगर आपको यहाँ पे पता भी नहीं होगी वैल्यू, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू भी पता नहीं होगी तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे 5/6। ठीक है, यहाँ पे 5/6 आती है। अब गाइस आपको यहाँ पे 100%, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25% मिल जाएगा। तो 25% की वैल्यू 1/4, 100 की जगह पे मैं यहाँ पे 4/4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5/4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5/4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 128.56% है। ठीक है, तो 100% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28.56% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 2/7 आता है। अब यहाँ पे 1 को मैं यहाँ पे 7/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7/7। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9/, यहाँ पे 7 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9/7 मिल जाएगा। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 11/, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11/, यहाँ पे 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/12 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे 33% आता है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 91 पॉइंट यहाँ पे 66% मिल जाएगा। 500% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 100% का यहाँ पे 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे 100% मतलब 1, एंड 1 का 5 टाइम्स मतलब क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 255 पॉइंट यहाँ पे 55% है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं यहाँ पे 200% लिख सकता हूँ। ठीक है, 200% प्लस यहाँ पे 55 पॉइंट यहाँ पे 55% लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 200% की वैल्यू आती है 2, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, आपको यहाँ पे 1/11 की वैल्यू, सॉरी 1/9 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 11% आता है। अब यहाँ पे 1/9 होगा तो यहाँ पे 11 आता है, 1/11 होगा तो यहाँ पे 9 आता है। इसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 55 पॉइंट यहाँ पे 5% की 55.55% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5/9 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे 9 करना पड़ेगा इसका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18/9 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5/9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 23/9 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर की एडिशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे फ्रैक्शन क्या मिल गई, यहाँ पे 23 यहाँ पे 9 मिल गई। तो ऐसे कभी भी यहाँ पे डिफिकल्ट परसेंटेज आते होंगे तो उसको आपको ऐसे यहाँ पे सिंपल परसेंटेज में यहाँ पे कन्वर्ट करके उसकी आपको यहाँ पे फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस? तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। अब यहाँ पे 18 3/4% होगा तो इसके साथ कैसे डील करना है, ये सभी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं गाइस। एकदम शांति से देखेंगे तो बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। जो भी कैंडिडेट सीरियस होगा ना वो सेशन यहाँ पे एंड तक जरूर देखेगा। मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है कि अभी तक आपने यहाँ पे कौन से टीचर को फॉलो किया, कौन से यहाँ पे पेड कोर्स को फॉलो किया। मुझे सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही चीज बोलनी है कि ये यहाँ पे बेस्ट ट्रिक है, ये यहाँ पे रिमेंबर करने की बेस्ट ट्रिक है। आपकी मैथमेटिक्स फील्ड में यहाँ पे एक बेस पक्का किया जाएगा गाइस, इसकी गारंटी हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो गाइस
अगर यहाँ पे 18 3/4 होगा तो इसके साथ कैसे डील करना है? अब गाइस आपको यहाँ पे फ्रैक्शन के बाहर कौन सा नंबर दिख रहा है? यहाँ पे 18 दिख रहा है, तो ऑलवेज आपको यहाँ पे 18 एज इट इज लिख देना है। इसके बाद आपको ऑलवेज यहाँ पे पॉइंट देना है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाली टर्म जो भी होगी वो यहाँ पे पॉइंट के बाद में आएगी, ठीक है। फ्रैक्शन वाली टर्म जो भी होगी वो यहाँ पे पॉइंट के बाद में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाली टर्म जो भी होगी वो यहाँ पे पॉइंट के क्या आएगी? पॉइंट के यहाँ पे बाद में आएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3/4 है। 3/4 है तो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। अब गाइस आपको यहाँ पे न्यूमरेटर के पीछे यहाँ पे कितने भी आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है। अब गाइस आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4 7 जा यहाँ पे क्या आता है? 28 आता है, एंड यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे पॉइंट तो हमने दे ही दिया है, तो इसके पीछे और एक जीरो ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 के पीछे जीरो लगाने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 जा यहाँ पे क्या आता है? 20 आता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है? 18 पॉइंट यहाँ पे 75 वैल्यू आती है। अब गाइस आपको यहाँ पे एक वैल्यू पता होगी, यहाँ पे एक वैल्यू आपको पता होगी कि यहाँ पे 1/16 की वैल्यू, तो 1/16 की वैल्यू क्या आती है? यहाँ पे 6 पॉइंट यहाँ पे 25% आता है। तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 18 पॉइंट यहाँ पे 75% की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 3/16 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3/16 आ जाएगा। अब यहाँ पे कभी भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 3/4 होगा, ठीक है, 3/4 होगा, तो आपको ऑलवेज इसे यहाँ पे 0.75 के इसमें यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट 3/4 होगा, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 0.75 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2/3 होगा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट तो दे दिया, तो यहाँ पे 2/3 को मैं यहाँ पे 200/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 6 जा, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचेगा? 18, 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 बचा, 0 बचा, फिर से यहाँ पे 3 6 जा क्या आता है? 18 आता है, एंड यहाँ पे 41.66% की फ्रैक्शन कहती है, यहाँ पे 5 यहाँ पे 12 आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5/12 आ जाएगा। 41 यहाँ पे 66% की फ्रैक्शन कहती है, यहाँ पे 5/12 आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5/12 आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस कभी भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रैकेट के इसमें परसेंटेज के इसमें यहाँ पे 2/3 होगा, तो आपको आंखें बंद करके 2/3 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 66 होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 41 एज इट इज लिखना है, एंड 41 के बाद यहाँ पे 2/3 का मतलब क्या आता है? यहाँ पे 0.66 आता है। यहाँ पे 3/4 का मतलब क्या आता है? यहाँ पे 3/4 का मतलब यहाँ पे 0.75 आता है, एंड 1/3 का मतलब क्या आता है? यहाँ पे 10 को 3 से डिवाइड करना है, 10 को 3 से डिवाइड मतलब यहाँ पे 3 3 जा, एंड यहाँ पे फिर से 3 3 जा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0.33 आ जाएगा। तो आपको ये तीन चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। कौन सी तीन चीजें? यहाँ पे आपको कौन सी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे 3/4 होगा तो यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 2/3 होगा तो यहाँ पे 0.66, यहाँ पे 1/3 होगा तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 33 आ जाएगा, ठीक है। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पता चल जाएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल पे भी इतने डिटेल में परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं बताते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे 4 साल निकल जाते हैं गाइस दोस्तों के, बट उनको यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कभी भी यहाँ पे रिमेंबर नहीं होता है। मैंने आपको यहाँ पे डिटेल वे में ईच एंड एवरी चीज आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिए, तो आप यहाँ पे सेशन अटेंड करने के बाद मुझे बोलिए कि अगर आपको कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ईच एंड एवरी चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बहुत बार क्या आता है कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, ये भी टर्म यहाँ पे आसानी से यहाँ पे सीख लेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का एक फार्मूला होता है, एंड परसेंटेज डिक्रीज का एक फार्मूला होता है। परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला क्या है? इंक्रीज इन द क्वांटिटी, मतलब कितने क्वांटिटी से, कितने प्रमाण से वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, अपॉन में यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगा, एंड ऑलवेज हमें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू 100 निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू 100 निकालना है, इसीलिए हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये भी चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज का फार्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ पे जैसे इंक्रीज इन द क्वांटिटी था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन द क्वांटिटी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने क्वांटिटी से कंपनी के शेयर यहाँ पे डिक्रीज हो चुके हैं, कितने क्वांटिटी से आपका माइंड यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है, कितने क्वांटिटी से आप डिप्रेशन में चले गए, ये सभी चीजें यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज डिक्रीज में आता है।
है, डिक्रीज इन द क्वांटिटी अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा ओरिजिनल क्वांटिटी, एंड विथ रिस्पेक्ट टू 100 निकालना है, इसीलिए हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं गाइज, ये फार्मूला से भी फास्टेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज यहाँ पे सेशन एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है गाइज, यहाँ पे एग्जांपल में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ग्रीव फ्रॉम यहाँ पे 50 करोड़ टू 75 करोड़। अब यहाँ पे 50 करोड़ 2012 में था, ठीक है, यहाँ पे 2012 में कितना था, यहाँ पे 50 करोड़ था, एंड यहाँ पे 2013 में कितना हो गया, यहाँ पे 75 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे 2013 में कितना हो गया, 75 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे ग्रो हो चुका है, ठीक है, ग्रो कितने से हो चुका है, यहाँ पे 25 से ग्रो हो चुका है। तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई है ना, उसकी यहाँ पे ग्रोथ हुई है ना, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं। तो इंक्रीज इन द क्वांटिटी मतलब यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 25 से इंक्रीज हुआ है, अपॉन यहाँ पे क्या आता है ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, यहाँ पे 50 थी, अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, एंड इंटू के सन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, एंड 2 को 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50% आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 करोड़ से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 50 करोड़ से क्या हो चुका है, यहाँ पे 75 करोड़ हो चुका है, मतलब 25 करोड़ से इंक्रीज हो चुका है, इसका मतलब क्या हो चुका है, यहाँ पे 50% से इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 50% से इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 50 का 25% क्या आता है, 50 का ये आधा ही है ना, यहाँ पे 100% का क्या है, ये आधा ही है, 50 का आधा यहाँ पे 25 आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 का आधा मतलब यहाँ पे 25 मतलब 50% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ कितने परसेंट से हुए, यहाँ पे 50% से हुए। अब यहाँ पे मैंने ये फार्मूला यूज किया, बट ट्रस्ट मी गाइस, इससे भी यहाँ पे फास्टेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ, एक यूनिट मेथड, एक फास्टेस्ट अप्रोच आपको बताने वाला हूँ, एक रेशियो मेथड का अप्रोच आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे रेशियो मेथड के लिए आपको यहाँ पे रेशियो निकालना यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे रेशियो मतलब क्या, रेशियो मतलब यहाँ पे ए इज टू बी के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ए एंड बी क्या है, यहाँ पे ए इज टू बी के रेशियो में है, ठीक है। अब यहाँ पे 25% इंक्रीज बोला है, ठीक है। तो 25% इंक्रीज को हम यहाँ पे रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 25% की फ्रैक्शन कहती है गाइस, 25% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/4 आती है, ठीक है, 1/4 आती है। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, 25% इंक्रीज हो चुका है, तो इसे हम कैसे रीड करते हैं, इसे यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का 25% क्या आता है, 1 आता है। मतलब अगर वो इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू का हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, इनिशियल वैल्यू अगर वो 4 होगी, 4 यूनिट होगी इनिशियल वैल्यू, तो 4 का 25% क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे 4 का, यहाँ पे क्या बोला है, 25% इंक्रीज बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, 25% क्या बोला है, इंक्रीज बोला है, ठीक है। 25% इंक्रीज बोला है, तो यहाँ पे 4 का तो 25% क्या आता है, 4 का 25% क्या आता है, 1 आता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट का इंक्रीज आ जाएगा, तो फाइनल रेशियो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5 यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। तो कैसे गाइज यहाँ पे आपको परसेंटेज को यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया मैंने, आपको यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे डिक्रीज बाय 25% होगा, इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल एंड यहाँ पे फाइनल का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज बाय 25%, इसका मतलब अगर मैं वो वैल्यू 4 यूनिट कंसिडर करता हूँ, 4 यूनिट कंसिडर करता हूँ, तो उस पे यहाँ पे 25% का यहाँ पे डिक्रीज है, बट 4 का 25% क्या आता है, 4 का 25% तो यहाँ पे 1 आता है, क्योंकि यहाँ पे 4 का 25% क्या आता है, 1 आता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे -1 का यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, मतलब वो वैल्यू यहाँ पे 4 से 3 आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे 25% का क्या आ गया, यहाँ पे 25% का डिक्रीज आ गया। अगर वैल्यू 4 से 5 होती है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25% का यहाँ पे इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डिक्रीज टू 25% होगा। अब यहाँ पे एवरी जगह पे वैल्यू कौन सी थी गाइस, एक सेकंड यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पे इनिशियल एंड यहाँ पे फाइनल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे भी इनिशियल एंड यहाँ पे फाइनल वैल्यू, एंड यहाँ पे भी इनिशियल एंड यहाँ पे फाइनल वैल्यू। अब यहाँ पे 25% का इंक्रीज मतलब 4 से वो वैल्यू यहाँ पे 5 हो चुकी है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे 25% का डिक्रीज मतलब वो 4 से यहाँ पे 3 वैल्यू हो चुके हैं। अब यहाँ पे डिक्रीज टू, अब यहाँ पे अभी तक डिक्रीज बाय 25% था, अब यहाँ पे डिक्रीज टू 25% हो गई है, इसका मतलब वो वैल्यू 4 से 1 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/4 आती है, तो यहाँ पे 4 का 25% क्या आता
1 आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो वैल्यू अब यहाँ पे 25% से कम नहीं हो रही है, वो वैल्यू यहाँ पे 25% से यहाँ पे कम नहीं हो रही है। कम होने के लिए यहाँ पे डिक्रीज बाय 25%, मतलब यहाँ पे 25% से कम होगी, मतलब यहाँ पे 1 से कम होगी। बट यहाँ पे डिक्रीज बाय है क्या, नहीं है, डिक्रीज टू 25% है। इसका मतलब यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे 25%, पहले यहाँ पे 100% थी, तो अब वो यहाँ पे 25% रह गई है। ठीक है, ऐसा उसका यहाँ पे बोलने का मतलब है। यहाँ पे 4 का 25% क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे 2 होगा तो हमें कैसे डील करना है, यहाँ पे बाय होगा तो कैसे डील करना है, ये भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब यहाँ पे 2 होगा तो वो वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होकर 25% तक चली गई है। ठीक है, यहाँ पे 25% से कम नहीं हुई है, बल्कि वो वैल्यू ही एक्चुअली यहाँ पे 25% हो चुके हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं गाइस, आपके एग्जाम में और कौन से परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी यहाँ पे परसेंटेज के ही क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं चल रहा है, ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन ही है। इसका आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ कैसे आपको यहाँ पे डील करना है, क्योंकि अरिथमेटिक के यहाँ पे 10-12 टॉपिक है। 10-12 टॉपिक अगर आपको यहाँ पे मास्टर करने हैं, परफेक्ट करने हैं, तो आपको यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वार्म अप पे टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एंड जिसको भी ये वार्म अप लग रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वार्म अप से भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंचुरी वाली मैच है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल वाली मैच है, यही यहाँ पे फाइनल वैल्यू मैच है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन कोई भी टॉपिक छोड़ दोगे तो चलेगा, बट ये टॉपिक आप छोड़ोगे तो आपके 12 के 12 टॉपिक यहाँ पे चले जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अरिथमेटिक के। एंड प्री तो आप निकाल लोगे बिना अरिथमेटिक के, बट आप मेंस निकाल के दिखाओ, क्योंकि मेंस में जितने भी यहाँ पे डीआई आते हैं वो सभी यहाँ पे अरिथमेटिक के ऊपर आते हैं। तो अभी से आपके लिए यहाँ पे मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो प्लीज जो जो चीजें बोल रहा हूँ वो चीजें आप यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूरी पीपीटी बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 दिन लगे। मैंने मेरे फ्री टाइम में से यहाँ पे 5-6 घंटे निकाल के पूरी पीपीटी यहाँ पे डिजाइन किए, रात रात भर जाग के ये पूरा मैंने यहाँ पे टाइप किया है। जिस टाइम पे भी मैं यहाँ पे एस्पिरेंट था, तो मेरे माइंड में यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ये सभी चीजें मैंने आपके सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रस्तुत किए। तो प्लीज गाइज रिस्पेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपके लिए इतने फ्री में इतना अच्छा सेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे वीडियो स्किप मत कीजिए। अब आगे क्या दिया है गाइज, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 2/3 ऑफ इटसेल्फ देन फाइंड द रेशियो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। अब कभी भी गाइज ऐसा अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा कि कोई भी नंबर यहाँ पे 2/3 यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, इंक्रीज बाय 2/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर का यहाँ पे 2/3 इंक्रीज हो चुका है, तो हमें तो यहाँ पे वो नंबर तो दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे किस में इंक्रीज करें 2/3, ये भी तो एक क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता कि यहाँ पे 300 का, अगर यहाँ पे उस नंबर का 300 का यहाँ पे 2/3 इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते कि यहाँ पे 300 का 2/3 इंक्रीज करना है, तो वो वैल्यू क्या आ जाती, यहाँ पे 100 का 2 टाइम्स क्या आता, 200 आता, तो वो वैल्यू यहाँ पे 300 से क्या आ जाती, यहाँ पे 500 आ जाती, क्योंकि यहाँ पे क्या आंसर आता है, यहाँ पे 200 आंसर आता है। एंड आपको क्या बोला, यहाँ पे 2/3 से इंक्रीज करना है, उसी नंबर को इंक्रीज करना है, मतलब यहाँ पे उसी नंबर में यहाँ पे 200 ऐड करना है, तभी तो यहाँ पे 2/3 से इंक्रीज करोगे, 200 ऐड करोगे उसी नंबर में, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 500 मिल जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते वो भी चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 300 वैल्यू थी, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 300 वैल्यू थी, इसीलिए यहाँ पे 500 आ गया, बट यहाँ पे वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो ऑलवेज आपको यहाँ पे 2/3 से इंक्रीज करना है, तो इनिशियल वैल्यू ऑलवेज आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर कंसिडर करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 को 2 से इंक्रीज करना है, 3 को यहाँ पे 2 से इंक्रीज करना है, 2/3 से इंक्रीज करना है, मतलब यहाँ पे 3 को इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे 2 से इंक्रीज करना है, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे 3/5 का ही रेशियो आ जाएगा इन दोनों को कट करने के बाद, एंड यहाँ पे भी इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 300 लिया, इसीलिए यहाँ पे दूसरा नंबर लेके देखते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे 60 लेके देखता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, यहाँ पे 60 में, यहाँ पे 60 में यहाँ पे 2/3 ऐड करना है उसी नंबर का, मतलब यहाँ पे 60 का। ठीक है, तो ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा, एंड यहाँ पे 20 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 40 आता है, तो यहाँ पे 60 + 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 60 + 40 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 100 आता है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, फाइनल 100 मिल जाएगी। एंड इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 60 थी, तो दोनों को सॉल्व करूंगा, 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 23 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा
मिलेगा 25 जा। तो यहाँ पे भी रेशियो वही मिला ना, वही मिलेगा गाइज रेशियो। तो आप यहाँ पे नंबर कोई भी रहने दो, यहाँ पे अगर नंबर नहीं दिया होगा, यहाँ पे 300 रहने दो, 60 रहने दो, यहाँ पे 2000 रहने दो, 5000 रहने दो, कोई भी नंबर रहने दो। आपको यहाँ पे उस नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, नंबर कुछ भी रहने दो, हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू के साथ खेलना है। 2/3 से इंक्रीज करना है, इंक्रीज बाय 2/3। तो सभी को समझ में आ रहा है गाइज, यहाँ पे हमने क्या सीखा, अगर यहाँ पे 2/3 से इंक्रीज करना होगा, यहाँ पे 1/3 से इंक्रीज करना होगा, 2/3 से इंक्रीज करना होगा, इसका मतलब जो भी डिनोमिनेटर होगा उसमें आपको यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 को 2 से इंक्रीज करना पड़ेगा। अब गाइज यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी जो भी हमने यहाँ पे कंपनी का एग्जांपल लिया था, कंपनी का एग्जांपल जो भी हमने यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज से यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि यहाँ पे इंक्रीज इन द क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज इन द क्वांटिटी अपॉन यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस यहाँ पे फार्मूला को यहाँ पे नहीं रटेंगे, यहाँ पे रेशियो से करके देखेंगे। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को रेशियो से आप कितने आसानी से कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 2012 में कंपनी का यहाँ पे शेयर कितना था, कंपनी का प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे 50 करोड़ था, ठीक है। एंड यहाँ पे 2013 में कंपनी का प्रॉफिट कितना बन गया, यहाँ पे 75 करोड़ बन गया। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 25 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 जा एंड यहाँ पे 3 जा आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो गया गाइस, एक का इंक्रीज हो गया, कितने पे, यहाँ पे 2 पे। तो यहाँ पे एक का इंक्रीज कितने पे, 2 पे। तो यहाँ पे 100 पे कितने का, ठीक है। तो 1/2 इंटू 100 मतलब क्या आता है, 50% आता है। तो ओरिजिनल वैल्यू को तो आपको यहाँ पे ध्यान में भी नहीं लेना है, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे डिफिकल्ट होती है, इसीलिए हमें यहाँ पे इसे यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे 50 एंड 75 के साथ डील करना इजी है, या फिर 2 या एंड 3 के साथ डील करना इजी है, आप ही यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे रेशियो मेथड यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 120, इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, 120 है, विच इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में ट्विस्ट आ चुका है, इसे भी हम यहाँ पे रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज बाय 25%। तो आपको ओरिजिनल क्वांटिटी को अभी तो देखना भी नहीं है, आपको यहाँ पे इसी परसेंटेज से यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 25% की यहाँ पे फ्रैक्शन कहती है, यहाँ पे 1/4 आता है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 4 का यहाँ पे 4 का 25% क्या आता है, 1 आता है। 4 का 25% 1 आता है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि 25% से इंक्रीज होता है, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे 4 पे 25% से यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड 4 का 25% क्या आता है, 1 आता है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा तो यहाँ पे 1 यूनिट से बढ़ेगा, तो 4 पे 1 यूनिट से बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी रेशियो, यहाँ पे 4:5 आ जाएगी। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कहती है 4 यूनिट थी, बट यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब इनिशियल वैल्यू क्या बोली है, यहाँ पे 120 बोली है। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 120 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू 30 आ जाएगी, ठीक है। 5 इंटू 30 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 120 थी, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 120 थी, जो कि यहाँ पे 25% से इंक्रीज होने के बाद क्या हो गई है, यहाँ पे 150 हो चुकी है। तो देखा गाइस आपने कि परसेंटेज से यहाँ पे कितने इजीली हम यहाँ पे डील कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 120 विच इज डिक्रीज बाय 25%। अब यहाँ पे क्या बोला है कि डिक्रीज होता है 25% से, इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर इनिशियल यहाँ पे 4 यूनिट होगा तो 4 का 25% क्या आता है, यहाँ पे 1 यूनिट आता है। तो 25% से डिक्रीज मतलब यहाँ पे 1 यूनिट से डिक्रीज, तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे 3 यूनिट बन जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी, 120 थी। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 30 मिल जाएगी, ठीक है। 4 यूनिट की वैल्यू 120 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 90 आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गैस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे सक्सेसिव मेथड मतलब क्या, सक्सेसिव मेथड, अब यहाँ पे लगातार आपको परसेंटेज इंक्रीज बोले होगे, परसेंटेज डिक्रीज बोले होगे, तो सक्सेसिव मेथड से आप यहाँ पे इजीली उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब यहाँ पे
यहाँ पे सैलरी ऑफ वर्कर इज इंक्रीज बाय 5%। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी वर्कर की सैलरी यहाँ पे 5% से इंक्रीज होती होगी, उसके बाद यहाँ पे 5% से डिक्रीज होती होगी। देन फाइंड द चेंज इन सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी में कैसे चेंज लाएंगे हम, यहाँ पे सैलरी में कैसे चेंज निकाल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन एक डिफिकल्ट होगा जो भी यहाँ पे बिगनर होगा तो। बट यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट की यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुकी है उसके लिए तो ये इजी है। अब यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगाना मतलब क्या, कोई भी नंबर यहाँ पे इंक्रीज होता है 5% से। ठीक है, तो 5% की वैल्यू तो सभी को पता है, यहाँ पे क्या आती है 5% की वैल्यू, यहाँ पे 1/, यहाँ पे 20 आती है। ठीक है, 5% की वैल्यू 1/20 आती है। तो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू की रेशियो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज बाय 5%। इसका ही मतलब अगर वो वैल्यू 20 यूनिट होगी तो 20 का 5% क्या आता है, एक आता है। तो 20 का मतलब यहाँ पे 20 से वो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 21 आ जाएगी। इसका ही मतलब यहाँ पे एक यूनिट से इंक्रीज आ जाएगी। यहाँ पे 20 का एक यूनिट मतलब क्या आता है, 20 का एक यूनिट मतलब 5% आता है, क्योंकि यहाँ पे 20 का एक यूनिट मतलब क्या आता है, 5% आता है। 20 का 5% एक आता है ना, इसलिए यहाँ पे 5% से इंक्रीज आ गई। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20% से इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एंड डिक्रीज बाय 5%। अब यहाँ पे फिर से क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है 5% से। इसका मतलब वो 20 यूनिट से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 19 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 से एक का डिक्रीज होगा। एक का डिक्रीज मतलब यहाँ पे 5% का डिक्रीज, क्योंकि 20 का 5% क्या आता है, 20 का 5% एक आता है। 20 का 5% क्या आता है, यहाँ पे एक आता है। इसे हम कैसे रीड करेंगे, 20 का 5% एक आता है। तो यहाँ पे 20 पे 5% का डिक्रीज करना था, तो 20 का 5% एक आता है, तो एक का डिक्रीज किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो क्या मिल जाएगा, 20 एंड 19 मिल जाएगा। तो सक्सेसिव मतलब क्या गाइस, सक्सेसिव मतलब आपको यहाँ पे एक जगह पे इंक्रीज हो रहा है, एक जगह पे डिक्रीज हो रहा है कुछ परसेंट से, फिर से इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रहा है, तो आपको एक ही चीज में आपको उनके सिर्फ यहाँ पे रेशियो निकालने। इंक्रीज बाय 5% मतलब 20 से वो वैल्यू 21 हो गई, उसके बाद क्या डिक्रीज बाय 5% मतलब 20 से वो वैल्यू क्या हो गई, 19 हो गई। उसके बाद और कुछ परसेंट होगा, इंक्रीज बाय यहाँ पे 10% होगा, फिर से यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन कहते हैं 1/10 आती है, मतलब 10 पे यहाँ पे एक का इंक्रीज, इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे वैल्यू होगी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25% से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, 25% की वैल्यू 1/4, इसका मतलब 4 से वो वैल्यू 5 हो जाएगी। ऐसे आपको कुछ भी परसेंट दिए होंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि यहाँ पे इनके रेशियो को ऐसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एंड जो भी रेशियो आ जाएगा वो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल का आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इनिशियल चेंज एंड फाइनल चेंज का आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक जगह पे हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज बाय यहाँ पे 5% किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, फिर उस वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्रीज बाय यहाँ पे 5% किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, तो जो भी यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू थी, जो भी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थी, एंड यहाँ पे जो भी फाइनल वैल्यू थी, तो उनका हमें यहाँ पे रेशियो ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा इनके रेशियोज का, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे बीच में कितने भी स्टेप रहने दो, आपको यहाँ पे एक एक वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 100 होगा तो 100 का 5% क्या आता है, 100 का 5% यहाँ पे 5 आता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रिमेनिंग बच जाएगी, यहाँ पे 5% से इंक्रीज मतलब वो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 105 आ जाएगी। ठीक है, 100 पे 5% का इंक्रीज मतलब 5 का इंक्रीज 105 आ जाएगी। एंड यहाँ पे 5% का डिक्रीज करना है, 5% का डिक्रीज, इसका 5% का डिक्रीज करने के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल की वैल्यू होगी। तो बीच के जितने भी स्टेप हो गए उसे आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू का यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा इसे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 20 × 20 क्या आता है, ऐसे आपको इधर का प्रोडक्ट इधर एंड इधर का प्रोडक्ट इधर करना पड़ेगा। 20 × 20 क्या आता है, यहाँ पे 400 आता है, इस टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 21 × 19 है, 21 × 19 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 399 आ जाएगा। दोनों पास नंबर का अगर प्रोडक्ट करना होगा तो इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है, 20, 20 का स्क्वायर क्या आता है, 400, एंड ऑलवेज माइनस का साइन देने के बाद ये कितना ज्यादा एंड कितना कम है, यहाँ पे एक ज्यादा एक कम है, तो ऑलवेज माइनस का साइन देने के बाद एक का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 399 मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द चेंज इन सैलरी, तो सैलरी में कितने से चेंज हो गया है, यहाँ पे एक से कम हो गई है, एक से कम हो गई है कितने पे, यहाँ पे 400 पे। ठीक है,
400 पे 1 से कम हुई है तो 100 पे कितने का? तो आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 से 0 कट एंड 1/4 मतलब क्या आता है? यहाँ पे 0.25% आता है, ठीक है? तो यहाँ पे सैलरी चेंज कितने से हुई है गाइस? यहाँ पे 0.25% से हुई है, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे जो भी यहाँ पे नीचे वाला क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे होमवर्क में दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से आप यहाँ पे इनिशियल एंड यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल की वैल्यू आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे सक्सेसिव मेथड का। तो यहाँ पे क्या बोला है? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। 20% से इंक्रीज हो चुका है, इसका मतलब क्या होगा? 20% यहाँ पे फ्रैक्शन कहते हैं, यहाँ पे 1/5 आते हैं। इसका मतलब 5 पे 1 का इंक्रीज, तो 5 से वो वैल्यू यहाँ पे 6 हो चुकी होगी। एंड आगे क्या बोला है? देन डिक्रीज बाय 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या आती है? यहाँ पे 1/4 आती है। इसका मतलब 4 का 25% 1 आता है। इसका मतलब 4 पे 1 का डिक्रीज, तो 4 पे 1 का डिक्रीज मतलब वो वैल्यू यहाँ पे 4 से 3 हो चुकी होगी ड्यू टू रिडक्शन इन सेल। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो नेट परसेंटेज चेंज हम यहाँ पे डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड लगा देंगे तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे इस साइड का रेशियो एंड उस साइड के रेशियो में कोई नंबर यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह पे मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 2 2 4 एंड यहाँ पे 2 3 क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं तो 5 2 10 इस टू क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 3 क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्या है? यहाँ पे 1 का डिक्रीज है, ठीक है? 1 का डिक्रीज है कितने पे? यहाँ पे 10 पे। तो 100 पे कितने का? तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी? यहाँ पे 10% का डिक्रीज मिल जाएगा, ठीक है? बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे जो भी बिगनर होगा तो उसे क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे पहले क्या हो गया? यहाँ पे 20% से इंक्रीज हो गया, उसके बाद 25% से वही वैल्यू की यहाँ पे रेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गए। तो आपको यहाँ पे फाइनल परसेंटेज चेंज बहुत सारे एस्पिरेंट इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे 22.5% ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20% से इंक्रीज हो रहा है, 25% से डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वैल्यू इन दोनों के बीच का एवरेज आ जाएगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे आपको लगता होगा, बट ये टोटली यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगेगा एंड यहाँ पे 10% से क्या होगा? यहाँ पे 10% से यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको यहाँ पे फास्ट में कैलकुलेशन करने होंगे तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, यहाँ पे 10% ऑफ एनी नंबर। अब यहाँ पे कोई भी नंबर रहने दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई भी नंबर रहने दो, इसका 10% निकालना होगा। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे 8 के बाद पॉइंट है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका 10% क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7.8 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक से क्यों मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया? क्योंकि यहाँ पे 10 के यहाँ पे एक जीरो था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिजिट से शिफ्ट किया। अब इसका 100% निकालना होगा, तो 100% निकालने के लिए अब आपको यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट नहीं करना है। कोई भी नंबर का 100% वही नंबर आता है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। आपका 100% मतलब क्या? हुबेहूब आप ही। इसका मतलब यहाँ पे 1200 का 100% क्या आता है? आपको 2 डिजिट सरकाने के बाद यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे 00 नहीं देने, यहाँ पे 1200 का 100% 1200 ही आता है। अब यहाँ पे 1200 का 1% कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 1200 का 1% निकालना होगा, तो यहाँ पे 1200 के बाद पॉइंट है, तो कभी भी 1% निकालना होगा तो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट देना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 12 आ जाएगी, ठीक है? तो 1200 का 1% क्या आता है? यहाँ पे 12 आता है। तो 1% निकालने के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे 2 डिजिट, ठीक है? यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट करने होंगे। यहाँ पे 10% निकालने के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आपको 1 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे 100% निकालने के लिए कोई भी डिजिट शिफ्ट नहीं करना है, सेम यहाँ पे वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे 50% निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है? कोई भी नंबर का 50% निकालना है, 1200 का 50% निकालना है, तो उसी नंबर का यहाँ पे सिंपली आधा कर दीजिए, ठीक है? 50% मतलब क्या आता है? यहाँ पे 100% का आधा, 1200 का 50% मतलब 1200 का आधा, तो यहाँ पे 1200 का आधा क्या आता है? 600 आता है। तो यहाँ पे 1200 का 50% क्या आता है? यहाँ पे 1200 का 100% तो 1200 ही आता है। तो 100% 1200 है, तो 100% का आधा 50%, तो 1200 का आधा क्या आता है? 600 आता है। 25% करना होगा तो इसका यहाँ पे 1/4 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन कहते हैं 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 300 आ जाएगी, ठीक है? तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एकदम यहाँ पे रट के होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए गाइस
आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 72,000 टू यहाँ पे 81,000। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। तो सबसे पहले आपको इनका रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनिशियल एंड यहाँ पे इनके फाइनल सैलरी का यहाँ पे रेशियो क्या मिल गया, यहाँ पे 72,000 से यहाँ पे 81,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो कट हो जाएंगे एंड यहाँ पे 3 जीरो कट हो जाएंगे। यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 8 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 9 9 जा। तो इनका सैलरी का रेशियो क्या मिल गया, 8:9 मिल गया। तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हो गया, यहाँ पे 1 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। 1 का इंक्रीज हो गया किस पे, 8 पे। 1 का इंक्रीज हो गया 8 पे, तो 100 पे कितने का, एंड 1/8 इंटू 100 की फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे 5% आता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे 5% आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एकदम यहाँ पे लेवल 1 के क्वेश्चन है गाइस, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लरिकल के पेपर में दिखते हैं, बट आजकल ये भी दिखना यहाँ पे बंद हो चुके हैं, क्योंकि क्लरिकल के भी पेपर में इससे भी थोड़े यहाँ पे हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब आगे क्या बोला, इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन द 50% ऑफ दैट नंबर। अब वो नंबर मैं यहाँ पे एक्स कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 30% ऑफ अ नंबर, इसका मतलब 30% ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30% ऑफ यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे 30% ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे 12 लेस है, ठीक है। यहाँ पे 30% ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे 12 लेस है। तो मुझे यहाँ पे 30% ऑफ एक्स को 12 दे देने पड़ेंगे, तब जाके ये किसके बराबर हो जाएगा, 50% ऑफ दैट नंबर। मतलब यहाँ पे 50% ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50% ऑफ यहाँ पे एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अमीर एंड गरीब की ट्रिक लगेगी। तो यहाँ पे 30% ऑफ एक्स के लिए मैं यहाँ पे एक यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ पी, एंड यहाँ पे 50% ऑफ एक्स के लिए यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ क्यू। तो यहाँ पे क्या बोला था गाइज, यहाँ पे पी इज 12 लेस देन क्यू। पी इज 12 लेस देन क्यू, इसका मतलब पी इज यहाँ पे 12 लेस देन क्यू। तो पी को मुझे यहाँ पे 12 दे देने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे पी एंड क्यू क्या आ जाएगी, बराबरी क्या आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पी 12 लेस था, पी यहाँ पे 12 रुपीज से गरीब था, पी यहाँ पे 12 साल से गरीब था। तो पी को मुझे यहाँ पे 12 रुपीज, 12 चिल्लर, 12 यहाँ पे रुपीज यहाँ पे दे देने पड़ेंगे, तब जाके पी एंड क्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, इतना सभी को समझ में आ गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहाँ पे 30% की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 3 अपॉन यहाँ पे 10 आती है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे एक्स है, एंड यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 12 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 50% मतलब क्या आता है, 5/10 आता है। एंड इसे मैं 50% को यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 50% मतलब 1/2 ही आता है। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है 1/2 एंड यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इस यहाँ पे 3x/10 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x/2 है, 1/2 इंटू एक्स मतलब x/2, एंड माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 12 तो उसी जगह पे है, मैंने यहाँ पे 3x/10 को उस डायरेक्शन में लेके आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे साइड मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर दोनों को सॉल्व करने के लिए सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 10 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5x/10 मिल जाएगा, माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 3x अपॉन क्या है, यहाँ पे 10 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे 5x माइनस 3x क्या आता है, यहाँ पे 2x अपॉन क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 60 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 आ गई, मतलब वो यहाँ पे नंबर जो हमने कंसिडर किया था उसकी वैल्यू क्या है, 60 है। तो आपको वही बोला था कि फाइंड द नंबर, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू कंसिडर की थी एज अ नंबर, एंड x की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 60 आती है। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 60 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे
सोल्व हो चुका है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 80 लीटर ऑफ 20% सोल्यूशन। इसका मतलब 20% सोल्यूशन है, तो सबसे पहले आपके माइंड में तो एक ही चीज आनी चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/5 आती है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अगर अब तक आपने वो नहीं यहाँ पे रिमेंबर रखा तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे चार्ट बनाने के बाद यहाँ पे वॉल पे स्टिक कर लेने वो 3-4 पेजेस एंड आपको डेली रिमेंबर करना है। अब यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन 1/5 आती है। इसका ही मतलब यहाँ पे 5 यूनिट का अगर वो सोल्यूशन होगा, 5 यूनिट का अगर वो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन होगा, पूरा मिक्सचर होगा 5 यूनिट का, तो उसमें से यहाँ पे एसिड कितना है, यहाँ पे एसिड कितना है, उसमें से यहाँ पे 20% है। 20% है मतलब ही क्या है, यहाँ पे 1 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे 5 का 20% क्या आता है, 5 का 20% यहाँ पे 1 यूनिट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही उन्होंने बोला है कि यहाँ पे 80 लीटर में 20% का सोल्यूशन है, 20% का सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 80 लीटर में, ठीक है, यहाँ पे 80 लीटर में यहाँ पे 20% क्या होगा, 20% यहाँ पे एसिड होगा एंड बाकी का जितना भी रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वाटर होगा। अब यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना है, 80 यूनिट है, बट यहाँ पे हमने टोटल मिक्सचर कितना कंसिडर किया था, 5 यूनिट कंसिडर किया था। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 लीटर आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 16 आ जाएगी। यहाँ पे 16 5 80 आता है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है, 16 आती है। इसका मतलब उसमें यहाँ पे 16 लीटर क्या होगा गाइस, 16 लीटर उसमें यहाँ पे एसिड होगा। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड, तो प्योर एसिड कितना था, 20% था, 20% था। इसका मतलब 20% था मतलब 1 यूनिट था, एंड 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू 80 के साथ कंपेयर करने के बाद 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर किए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 16 लीटर आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, इफ द मार्क स्कोर्ड बाय द राम इज 20% लेस देन द मार्क स्कोर बाय सीता। इसका ही मतलब क्या होगा, यहाँ पे राम के मार्क एंड यहाँ पे सीता के मार्क का रेशियो क्या मिल जाएगा। यहाँ पे राम के मार्क क्या है, 20% लेस है, 20% की वैल्यू क्या थी, 1/5, मतलब यहाँ पे सीता के मार्क 5 हो गए, तो उस पे यहाँ पे 20% का लेस है। ठीक है, उस पे यहाँ पे 20% का लेस, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का लेस, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा मार्क्स का, यहाँ पे 4:5 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, मार्क्स सिक्योर्ड बाय द सीता इज हाउ मच परसेंट मोर देन द राम्स मार्क्स। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे राम के मार्क्स से सीता ने यहाँ पे कितने मार्क्स ज्यादा स्कोर किए होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा स्कोर किया है। 1 यूनिट किस पे, 4 पे। 1 यूनिट अगर यहाँ पे 4 पे ज्यादा किया है तो 100 पे कितने का, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 100 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 25% का इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे सीता क्या है, यहाँ पे ज्यादा मार्क्स स्कोर करती है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ पे 25% यहाँ पे मोर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 4 ही क्यों डिनोमिनेटर में लिया, यहाँ पे 1/5 डिनोमिनेटर में क्यों लिया। यहाँ पे 1/5 इंटू 100 भी कर सकता था, तो यहाँ पे 20% आता, बट यहाँ पे 1/4 ही डिनोमिनेटर में क्यों किया। तो यहाँ पे 1/4 डिनोमिनेटर में इसीलिए किया क्योंकि आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी गाइस, यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे मार्क्स सिक्योर्ड बाय राम इज 20%। ठीक है, मार्क्स सिक्योर्ड बाय राम इज 20% लेस देन। इसका मतलब यहाँ पे देन के बाद में जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। आपको एक ही चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 20% की वैल्यू क्या आती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, एंड देन के बाद कौन से मार्क थे, मार्क्स स्कोर्ड बाय सीता। इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगी वो वैल्यू मैंने किसी यहाँ पे कंसिडर किए देन के बाद वाले टर्म को। तो देन के बाद वाला कम टर्म कौन सा था, मार्क्स स्कोर्ड बाय सीता। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय सीता के लिए मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू यहाँ पे कंसिडर किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्क्स स्कोर्ड बाय सीता 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे उस पे 20% कम। इसका मतलब यहाँ पे 5 पे 20% कम मतलब 1 यूनिट कम, तो 5 का 20% क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। ठीक है, अब गाइस आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था मार्क्स स्कोर्ड बाय सीता इज हाउ मच परसेंट मोर। अब दैन के बाद कौन है, दैन के बाद राम्स मार्क है। ठीक है, राम्स मार्क है दैन के बाद, तो यहाँ पे राम के मार्क जो भी होगी वो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि दैन के बाद की टर्म क्या आती है, डिनोमिनेटर में आती है। यहाँ पे दैन के बाद की टर्म, यहाँ पे दैन के बाद की टर्म
यहाँ पे देन के बाद की टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है। मैंने भी तो वही बोला था। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे देन के बाद में कौन सी टर्म है, देन के बाद में राम्स मार्क है, एंड राम के मार्क कितने, 4 यूनिट है। तो देन के बाद की टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में आती है, एंड यहाँ पे सीता के मार्क यहाँ पे कितने से बड़े, हाउ मच परसेंट मोर बोला है, तो कितने से बड़े, यहाँ पे 1 यूनिट से बड़े। तो देन के बाद की टर्म ऑलवेज डिनोमिनेटर में आती है, तो यहाँ पे 4 पे 1 बड़े, ठीक है, 4 पे 1 बड़े, 4 यूनिट पे 1 ज्यादा है, 4 से 1 ज्यादा है, इसका मतलब 100 पे कितना। इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने 4 क्यों लिया, क्योंकि देन के बाद की टर्म ऑलवेज कंपैरिजन यहाँ पे देन के साथ है। देन के बाद में यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो ऑलवेज यहाँ पे डिनोमिनेटर में आती है, एंड डिनोमिनेटर में आती है, इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे बेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस के साथ ऑलवेज कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, आइडियल वैल्यू के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे देन के बाद की टर्म डिनोमिनेटर में आती है। ये आपको यहाँ पे चीज ध्यान में रखनी होगी। तो आई होप कि आज का सेशन आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हमने यहाँ पे लेवल 1 के क्वेश्चन किए, आज हमने यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करते, यहाँ पे परसेंटेज टू, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करते, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कैसे करते, ये सभी चीजें यहाँ पे बेसिक से हमने यहाँ पे पढ़ लिए। यहाँ पे हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, विथ रिस्पेक्ट टू 100 क्यों होता है, ये सभी चीजें हमने यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे हमने बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे रेशियो मेथड क्या होता है, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल वे में बता दी है, ठीक है। आई होप कि आज आपको सेशन यहाँ पे काफी पसंद आ गया होगा गाइज। तो प्लीज गाइज अब यहाँ पे पार्ट 2 भी आएगा परसेंटेज का। अब यहाँ पे हम लेवल 2, लेवल 1, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, मेंस लेवल सभी क्वेश्चन करने वाले हैं गाइज। तो प्लीज अगर आप यहाँ पे सपोर्ट दिखाएंगे तो आपको ये सीरीज जरूर यहाँ पे एंड तक जरूर मिलेगी, ठीक है। इसकी मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इसी यहाँ पे सीरीज की एक यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी कि यहाँ पे टोटल अरिथमेटिक टॉपिक की, ये टोटल अरिथमेटिक टॉपिक के प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे परसेंटेज के यहाँ पे क्लास 1 से लेके यहाँ पे जितने भी क्लास हो गए 30, 40, 50, 60, मुझे आपका ऐसा ही सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे सभी क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वहाँ पे आपको सभी अरिथमेटिक के यहाँ पे टॉपिक वाइज ईच एंड एवरी यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगे, क्लास 1 से लेके क्लास 30 तक। तो प्लीज गाइज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सीताराम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।